जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। वो बहुत इजी है, बस आपने प्रॉपर्टीज़ को एक बार याद करते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज तक जैसे हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन चीज़ों को बाद में आप जब एक दो बार करेंगे क्वेश्चन तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस 4 प्लस बी और इक्वल किसके है, अगेन वही रकम, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे नोट करना है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुई हैं, रकम तीनों वही हैं। तो हुआ क्या, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स की अदला बदली हुई। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें तीन चीज़ें आपस में प्लस हो रही हों या मल्टीप्लाई हो रही हों। ये याद रखना है, ना ही डिवाइड ना ही माइनस, या प्लस हो रही हों या ज़रब हो रही हों। तो जब भी तीन नंबर्स, कोई भी तीन चीज़ें आपस में जमा हो रही हों या ज़रब हो रही हों, तो और सिर्फ ब्रैकेट्स आगे पीछे, मतलब यहाँ पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ एंड वाले दो नंबर्स को, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साथ में सिर्फ एक चीज़ और है, बता देनी है इजाफी तौर पे, वो क्या, कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रही होती तो आपने बताना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अभी जमा है तो हम क्या कहेंगे, ओवर एडिशन। ठीक है, कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कैसे है, एडिशन के लिहाज से, प्लस के लिहाज से, अभी प्लस हो रहे हैं नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। सेम आगे एक पार्ट है, वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि नंबर सेम ही है, लेकिन उनकी जगह अदला बदली, मतलब पहले 2 स्क्वायर रूट 2 था, फिर इसमें 3 प्लस हो रहा था, और अब पहले 3 है फिर 2 प्लस हो रहा है। तो मतलब क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो सेम नंबर्स, यहाँ पे भी अगेन या प्लस की बात हो रही हो या ज़रब की बात हो रही हो, कि दो सेम नंबर, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, आंसर सेम आता है। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर सेम आता है। तो या ज़रब में बात हो रही हो या जमा में बात हो रही हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तरतीब आगे पीछे हो, आंसर सेम आए, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम, इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे बता देना है कि किस में, ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बता देना ओवर मल्टीप्लिकेशन। अभी दो चीज़ें तो होगी, तीसरी बात देखें, वन पार्ट 3। अब यहाँ पे x माइनस एक्स हो रहा है और इक्वल टू 0 है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, देखें, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जिसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। अच्छा, ये क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये चीज़ उस चीज़ का इन्वर्स होगा। मतलब देखें, कोई भी चीज़ वो तभी ख़त्म हो सकती है जिस समय हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ उसमें ला के डाल दें। जैसे एक्स था तो बिल्कुल सेम एक्स ही कोई हमने माइनस सिंबल से डाल दिया, तो ये क्या हो गया, 0। तो मतलब ये एक्स है तो ये बिल्कुल उसका उल्ट है, तो उल्ट को मैथ में इन्वर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स। क्या इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, इनवर्स। लेकिन क्योंकि हमने इसमें यहाँ की, असल में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स के अंदर मैंने क्या प्लस कर दिया, माइनस एक्स, मतलब उसी का उल्टा। तो मुझे क्या आंसर मिल गया फिर, 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वापस वही रकम मान गई। तो मतलब फिर यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, एक्स का बिल्कुल उल्टा नंबर, माइनस में नंबर इसमें ऐड किया, तो इसलिए इस इन्वर्स को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऐसा नंबर जिसका उल्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसका उल्ट, तो उसको क्या करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी आगे आएगा। तो ऐसा नंबर कि जिसका हम बिल्कुल उल्ट उसमें ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। तीन चीज़ें होगी। उसके बाद अगेन चौथी देखें, ए अंदर क्या आ रहा है, बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इस पार्ट में देखें क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जब ब्रैकेट के अंदर ढेर सारी चीज़ें हों और बाहर से या इस साइड से या इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कुछ मल्टीप्लाई हो और अंदर जाके सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड से अब क्या हो रहा था, ये एक नंबर आया, ए एलिमेंट आया, और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हिस्से थे उन सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्योंकि आपने एक चीज़ बस इसमें ध्यान में रखनी कि अगर वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आपने कहना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट साइड से आ रहा है तो क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया।
इसके बाद अगला पार्ट कौन सा है, 5। 5 में क्या कह रहे हैं, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। इस प्रॉपर्टी को देखें ध्यान से, एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करने से उसको फ़र्क ना पड़े, वो वैसे ही फिर से आ जाए, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी है कि वो मतलब किसी भी नंबर में प्लस करने से उसको किसी नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ध्यान में रखना है प्लस में फिर अगर देखा जाए तो हर नंबर के लिए आइडेंटिटी क्या है, जीरो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा जाए, ये मैं अभी फिलहाल के लिए इजाफी, चलें ये आगे आएगी तब मैं बता दूंगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, एडिटिव, क्योंकि एडिशन के लिहाज से हम देख रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे इसे। आगे पार्ट 6 इसमें क्या होगा, हाँ इसमें वही चीज़ आ रही है, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई चीज़ जमा करने से उसको फ़र्क ना पड़े, वही चीज़ वापस आ जाए। सेम यहाँ पे ऐसा कोई नंबर जिसको किसी के साथ भी ज़रब करें तो उसे फ़र्क ना पड़े, वही वापस आ जाए। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, ये भी आइडेंटिटी होते हैं, लेकिन ये किस में आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है मतलब कि ऐसा एक नंबर जिससे हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो उसको फर्क ना पड़े, वही नंबर वापस आ जाए। तो ये हो गए 6 पार्ट्स। पार्ट 7 उसमें क्या है, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। तो इसमें भी देखें सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है, यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट वाले 2 हिस्सों के साथ ही और यहाँ पे पहले 2 हिस्सों के साथ, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी मैंने क्या बताया था ऊपर, जब नंबर्स आपस में ये जमा हो रहे हो ये ज़रा पर, तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। लेकिन सिर्फ फर्क की चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी, लेकिन फर्क की चीज़ क्या ये है, ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैंने सिंबल डाल दिया, आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। और लास्ट 8, बस प्रॉपर्टीज यही थी, अब आगे जमा में हो जाएंगी या ज़रब में हो जाएंगी, लेकिन हो हैं यही ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ तरतीब चाहिए थी लेकिन दोनों आपस में जमा हो रहे थे सेम नंबर। यहाँ पे क्या है, ए बी ज़रब कर लें आपस में या बी ए को ज़रब कर लें आपस में, एक ही बात है। तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे किस में है, ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टीज इजी हैं, समझ आ गई होंगी जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कह रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उनको ध्यान से देखना और उसके नाम बताने कि वो उन प्रॉपर्टीज़ के नाम क्या क्या हैं। बहुत आसान है, देखें अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो आपको इन प्रॉपर्टीज़ का तो पता ही होगा कि इस सिंबल को क्या कहते हैं। अगर एक नंबर छोटा है तो उसके लिए हम ये कॉर्नर वाली जगह चूज़ करते हैं, मतलब अगर 1 छोटा है 2 से, तो जो से इस शेप का मुंह ओपन है वो बड़े नंबर की साइड और जो बंद है वो छोटे नंबर की साइड। तो इससे पता चलता है कि 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये अलामत होती है। तो यहाँ पे देखें, और माइनस में आप लोगों को पता होगा, माइनस में एक नंबर जितना छोटा होता है असल में वो उतना ही बड़ा होता है। मतलब अगर मैं यहीं पे सिर्फ क्या करता हूँ, दोनों के साथ माइनस लगा दूँ, ये माइनस लगा दूँ और ये भी माइनस लगा दूँ, तो अब कौन सा बड़ा हो गया, अब उल्टा हो गया। अब -1 बड़ा है, -2 छोटा है। माइनस में नंबर जितना छोटा हो असल में वो उतना ही बड़ा होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि अगर क्या है, -3 छोटा छोटा है -1 से, अगर ये रिलेशन ठीक है तो फिर हम अगर इसी में कोई ऐसी चीज़ ऐड करें कि ये बन जाए तो वो रिलेशन, अब देखें कैसे, कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये एक रिलेशन है कि -3 छोटा है -1 से, अगर मैं इन दोनों में क्या कर दूँ, इधर भी 3 प्लस कर दूँ और इधर भी 3 प्लस कर दूँ, तो ये 3 प्लस के और माइनस के 0 हो गए और -1 + 3 ये हो गए। तो मतलब रिलेशन वही रहा कि अगर सेम चीज़ दोनों साइड पे अगर हम प्लस कर दें या माइनस कर दें तो रिलेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। अगर हम सेम चीज़ प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, माइनस नहीं, सेम चीज़ अगर प्लस करें दोनों साइड पे या सेम चीज़ को ज़रब करें दोनों साइड, तो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी वही रहती है। तो इसे कहते हैं एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि हम इसमें कोई चीज़ दोनों साइड बराबर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि अगर एक नंबर है ए, वो छोटा है बी से, ठीक है, एक नंबर ए क्या है, छोटा है बी से, तो अगर हम इन दोनों नंबर को उल्टा दें, मतलब बटे में ले आए, ए भी बटे में चला गया बी भी, तो इनका जो रिलेशन है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब पहले ए छोटा था तो अब क्या हो गया, बी छोटा हो गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, क्योंकि मैंने उल्टा दिया तो इसको मैथ में या इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल
प्रोकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम चीज़ों को उल्टा देते हैं तो उनका रिलेशन जो आपस में वो चेंज हो जाता है, छोटी वाली बड़ी हो जाती है, बड़ी वाली छोटी हो जाती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, अगर ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो अगर हम सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, रिलेशन ये था, इन सेम नंबर ऐड किया तो उसको फर्क नहीं पड़ा, रिलेशन वही रहा। सेम चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या कर दें, ए छोटा है बी से, तो अगर यहाँ पे हम सी दोनों जगह पे बराबर ऐड कर दें तो अभी बैलेंस वही रहा, तो अभी भी ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस सी से, ठीक है। तो ये अगेन वही प्रॉपर्टी आ गई, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चौथी प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास एक ज़रब है ए ज़रब सी, ये सारा छोटा है किससे, बी ज़रब सी से, मतलब कि असल में क्या है, ए बी से छोटा है लेकिन दोनों साइड सी ज़रब हो रहा है, ये रिलेशन है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सी मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2, मतलब कोई भी प्लस का नंबर है, ठीक है। देन हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम फिर सी को दोनों साइड से हटा भी दें तो फिर भी रिलेशन वही रहेगा, मतलब इसका उल्टी बात, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे एक रिलेशन था दोनों चीज़ों को, सेम चीज़ को हमने यहाँ ला के जमा कर दी दोनों साइड या ज़रब कर दिया तब भी, या सेम चीज़ को दोनों साइड पे पहले से थी तो दोनों साइड से निकाल दिया तब रिलेशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी भी ए क्या है, छोटा ही है बी से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टी अब हमने लगाई, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने उसको या हटा दिया या वापस मल्टीप्लाई कर दिया, तो है सिर्फ जैसे एडिशन प्रॉपर्टी थी, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, अब है 5, अगर ये रिलेशन जिसमें ए और सी ज़रब हो के भी बी सी से छोटे आ रहे हैं, तो दोनों साइड पे सेम चीज़ क्या है, सी है, दोनों के साथ ज़रब हो रहा है इक्वली, तो असल में क्या है, ए छोटा है बी से। कह रहे हैं कि अगर ये रिलेशन है और सी यहाँ पे अगेन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये रिलेशन क्या रहेगा, उल्ट हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ फर्क से यहाँ पे नेगेटिव नंबर, सी यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, जबकि यहाँ पे सी क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर तो सी एक पॉजिटिव नंबर है तो फिर वो दोनों साइड के साथ ज़रब हो रहा हो तब भी, इसको हटा दें तब भी रिलेशन वही रहेगा। लेकिन अगर सी कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और फिर उसको अगर वो पहले ज़रब हो रहा था उसको हटा दें तो रिलेशन जो है रिवर्स हो जाएगा, और अगर वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एक नेगेटिव नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिलेशन रिवर्स हो जाता है, और अगर पहले से हुआ हुआ उसको हटा दें तो फिर रिलेशन क्या हो जाएगा, वापस से उल्टा हो जाएगा। इसको भी क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि हमने किया तो मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे एक इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसका सिर्फ नाम बताना है। तो क्या रहे, कभी भी दो जो नंबर्स होते हैं उनके तीन ही तरह के उनके रिलेशन हो सकते हैं, या तो दो नंबर में से क्या होगा, पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन तीन कंडीशंस के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि कुछ और हो, भाई ये तीन ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोनोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है कि जो दो रियल नंबर्स होंगे, दो नंबर्स होंगे, उनके दरमियान हमेशा तीन तरह की बात हो सकती है, या पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा पहले से बड़ा है, या फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।